अनावश्यक वाद विवाद से बचना। जहां लोग वाद विवाद को व्यक्तिगत हार जीत का प्रश्न बना लेते हैं, वह निरर्थक एवं अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि उचित अनुचित का विवेक गौण हो जाता है। अनावश्यक वाद विवाद समय की बर्बादी है, सेवा कार्य की हानि है तथा मन को दूषित करने का कारण है। अनावश्यक वाद विवाद के समय या तो उठकर चले जाया जाए या तत्काल हार स्वीकार कर ली जाए या फिर मौन धारण कर लिया जाए। अहंकार रूपी सिर को काटना ही साधन है। जिसको अपना सिर बचाने की चिंता है, वह साधन का फलितार्थ प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु महाराज की इच्छा या आज्ञा के अनुसार पूरी तरह चलने का प्रयत्न करना। सभी कार्य गुरु प्रसन्नता के लिए ही करना। गुरु महाराज के समक्ष भी तथा अनुपस्थिति में भी अक्षरशः आज्ञा पालन करना। गुरु महाराज यदि किसी से बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलना। लोगों के समक्ष अपना महत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करना। गुरु की डांट पड़ने पर चुपचाप सुन लेना। यदि कभी कुछ भूल हो जाए तो डांट पड़ने पर भी उसमें अपना कल्याण समझना चाहिए। सहनशील गंभीर साधक अपमान सहन करता है, विधि का विधान मानता है, मुंह पर शिकायत का एक शब्द नहीं बोलता, फिर भी सबका आदर करता है और सबसे प्रेम करता है। साधक का लक्ष्य अपने मन को मारना होता है, जगत की प्रशंसा तथा वाहवाही लूटना नहीं। जगत में अनुभव होने वाले सुख दुख को प्रारब्ध का भोग मानना चाहिए। अपनी निंदा सुनकर प्रतिकार नहीं करना चाहिए। कोई अत्याचार करे तो क्षमा कर देना चाहिए। अपने को विरोधी मानने वालों से भी प्रेम करना चाहिए। गुरु महाराज की सेवा कोई कर नहीं सकता। जिस पर कृपा करके वह सेवा लेना चाहते हैं, वही कर पाता है। आत्म सेवा का श्रेय सेवक को नहीं, सेव्य को जाता है। सेवा करते हुए मन में क्रोध या अभिमान उदय होना सेवक धर्म के विपरीत है। बिना पूछे बोलना नहीं, किसी बात को टोकना नहीं। खाने में जो मिल जाए, जैसा तथा जितना भी मिले खा लेना। उठने बैठने में भी अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। कोई किसी को न कुछ खिला सकता है न दे सकता है। सब अपने प्रारब्ध का खाते हैं, प्रारब्ध का लेते हैं। यह तुम्हारी भ्रांति है कि तुम किसी को खिलाते हो। अपने गुरु पर श्रद्धा ही कल्याणकारी होती है। दूसरे के शिष्य के साधन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपने गुरु महाराज द्वारा प्रदत्त साधन प्रणाली ही साधक के हित में है। इस जगत के दुखदायी माया जाल से बाहर निकलने का एकमात्र द्वार गुरु कृपा ही है। सच्चा सेवक स्वामी के सभी भक्त एक समान प्रिय मानता है। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न किसी से कोई आशा रखता है। सबकी एक समान सेवा करता है। सेवक किसी से कुछ मांगता नहीं, सेवा ही करता है। वह सब सहन करता है पर सेवा नहीं छोड़ता। सेवा श्रेय लूटने के लिए नहीं होती। सेवा का अवसर प्राप्त होना स्वयं श्रेय है। जो कोई किसी पारितोषिक, नाम अथवा यश के लिए सेवा करते हैं, वे अपने आप को तथा सेवा भाव को ठगते हैं। किसी की शिकायत अथवा निंदा नहीं करना। कोई आक्षेप करे तो प्रतिकार नहीं करना। सहनशीलता से संचित संस्कारों के क्षय का मार्ग खुलता है। सब दुखों को सहन करना, प्रतिकार नहीं करना चाहिए। जगत विषय से त्रस्त जीव ही गुरु शरण ग्रहण करता है। गुरु ही मन की समस्याओं का उपाय है। राग द्वेष ही जगत है। जिसके मन में राग द्वेष है, उसी के लिए जगत का महत्व है तथा उसी को जगत सुखी दुखी करता है। इसलिए राग द्वेष से हटना ही साधना है। सभी साधनाएं राग द्वेष का भाव समाप्त करने के लिए ही हैं। तथाकथित हितैषी जो मधुर विषपान कराते हैं और मन में राग द्वेष के भाव उभारते हैं, उनसे बचना चाहिए।